अफगानिस्तान की टीम जिनका शुमार वर्ल्ड कप के अंडरडॉग्स में होता है, यानी ऑन अ गिवन डे किसी भी बड़ी टीम को बड़ा मैच हरा सकती है अफगानिस्तान की टीम। उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज की कंडीशंस को बेहतर अंदाज से समझने के लिए डीजे ब्रावो को अपनी टीम के साथ एज अ बॉलिंग कंसल्टेंट हायर किया है। अब आपको ये सुनकर कुछ सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहली दफा अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस तरह का काम नहीं किया। जब उन्होंने 50 ओवर वर्ल्ड कप खेला था इंडिया में, तो अजय जडेजा को एज अ बैटिंग कंसल्टेंट अपनी टीम के साथ रखा और उसका नतीजा आप देख लें कि उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट 270 रन चेस किए। ऑस्ट्रेलिया जैसी बॉलिंग लाइनअप जिसमें पैट कमिंस, हेजलवुड और मिचेल स्टार्क थे, उनके अगेंस्ट 290 रन लगाए थे। मुंबई में श्रीलंका के अगेंस्ट टारगेट चेस किया, इंग्लैंड की टीम को हराया। यानी लोकल कोच होने का और आपके साथ कम्युनिकेशन गैप कम होने का फायदा ये होता है कि आपकी टीम बेहतर अंदाज से कंडीशंस को रीड कर सकती है। और अब उन्होंने एक और बहुत बड़ा कदम लिया है हायर करने का ड्वेन ब्रावो को, जिनका T20 का बहुत एक्सपीरियंस है। मतलब अगर आप ये कहें कि बाबाए T20, जिन्होंने T20 का हर दौर देखा है, मेरा ख्याल है कुछ 6 से 7 T20 वर्ल्ड कप खेले हैं ड्वेन ब्रावो ने। CSK के लिए खेले, PSL में लाहौर कलंदर्स को रिप्रेजेंट करते दिखाई दिए, दुनिया भर की लीग क्रिकेट खेली, चाहे बिग बैश लीग हो जाए, चाहे ग्लोबल T20 कनाडा, चाहे बांग्लादेश लीग, हर लीग खेली और इतना एक्सपीरियंस रखते हैं। और सबसे भी बढ़कर जो कंडीशंस हैं वेस्ट इंडीज की, वहां पर परफॉर्म कैसा करना है, वहां की जो इची बिची है विकेट्स की, ग्राउंड की, वेदर कंडीशंस, वो तमाम चीजें जानते हैं ड्वेन ब्रावो। अब आपको ये समझने की जरूरत है कि क्यों टीम्स इस तरह के फैसले लेती हैं जब वो किसी अवे टूर पे जाती हैं। मतलब अफगानिस्तान की टीम भी ये कह सकती थी कि भाई हमारे पास जोनाथन ट्रॉट हैं, वो इतने अरसे से चल रहे हैं, हम उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उन्होंने जोनाथन ट्रॉट का हेल्पिंग हैंड के तौर पर ड्वेन ब्रावो को रखा है। और ऐसा तब होता है जब आपके जो ऑलरेडी हायर्ड या ऑलरेडी अपॉइंटेड हेड कोच होता है वो इनसिक्योर ना हो और आपका क्रिकेट बोर्ड आउट ऑफ द वे जाकर अपने प्लेयर्स की बेहतरी के लिए ये फैसला करना जानता हो। कुछ दिनों से पाकिस्तान में भी ये बातें चल रही हैं कि जी सर विवियन रिचर्ड्स को एज अ मेंटोर रखा जा रहा है पाकिस्तानी टीम का वेस्ट इंडीज के लिए। अगर ऐसा हो जाता है तो ये एक बड़ा जबरदस्त स्टेप होगा। मैं आपको याद कराता चलूं 2022 का T20 वर्ल्ड कप, जब पाकिस्तान ने मैथ्यू हेडन को अपनी टीम में रखा था और उसका बड़ा इंपैक्ट दिखाई दिया। ऑब्वियसली एक बड़े प्लेयर का टीम के साथ होना इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बात होती है कि आपको उनसे बहुत कुछ सीखने का मिलता है। और अगर वो बड़ा प्लेयर उन्हीं कंडीशंस का प्लेयर हो तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाता है। और आपने अफगानिस्तान की इस टीम को राइट ऑफ नहीं करना। कल मैंने जो है वो अपसेट का वर्ड यूज़ किया अपनी वीडियो में, और उस अपसेट ने बहुत से लोगों को, बहुत से अफगानिस्तान में हमारे भाइयों को अपसेट कर दिया। अपसेट इसे नहीं कहते कि आप कोई छोटी टीम बड़ी टीम को हरा रही है। क्रिकेटिंग टर्मिनोलॉजी अगर आप देखें तो जो लो रैंक टीम होती है ना, अफगानिस्तान नो डाउट अच्छा खेल रही है लेकिन वो रैंकिंग में तो नीचे है भाई। तो जो लो रैंक टीम अगर हाई रैंक टीम को हराती है उसे अपसेट कहते हैं। आपके लिए ये अपसेट का वर्ड जो है ना, उसने बहुत अपसेट कर दिया आपको, तो इस दिल आजारी की मेरे एंड से माजरत, लेकिन आपको क्रिकेटिंग टर्मिनोलॉजी समझने की जरूरत है। बट ऑल इन ऑल जो यूनिट अफगानिस्तान का बन गया है T20 वर्ल्ड कप के लिए, उन्होंने जाकर उधर प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है वेस्ट इंडीज में। मोहम्मद नबी, राशिद खान, रहमानुल्लाह गुरबाज, ये तमाम तर प्लेयर्स एक आध दिन में टीम को ज्वाइन कर लेंगे। बट अफगानिस्तान का यूनिट, जिस तरह मैंने कल बात की, राशिद की कैप्टनसी में, नूर, मुजीबुर रहमान, नबी, स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस इनके बहुत जबरदस्त हैं। फास्ट बॉलर्स में जिस तरह नवीन ने एज अ क्रिकेटर, एज अ परफॉर्मर और एज अ डेथ बॉलिंग स्पेशलिस्ट जिस तरह उन्होंने इंप्रूव किया है पिछले 1.5-2 सालों में, भाई ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंप्रूव्ड क्रिकेटर इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। पूरे सीन में जितने इंप्रूव क्रिकेटर्स हैं, नवीन का शुमार उनमें होता है। फिर इसके अलावा फजल हक फारूकी नए बॉल के बहुत डिस्ट्रक्टिव बॉलर हैं। बट बैटिंग जो अफगानिस्तान की है ना, जोनाथन ट्रॉट के आने से या अजय जडेजा की कोचिंग से, उसमें भी काफ़ी हद तक डिफरेंस देखने को आया है। क्योंकि आप रहमानुल्लाह गुरबाज देख लें, इब्राहिम ज़ादरान, नजीबुल्लाह ज़ादरान, ये बड़े टेक्निकली करेक्ट और टेक्निकली साउंड प्लेयर्स निकले हैं। और फिर इनके पास अजमतुल्लाह उमर ज़ई हो गए या गुलबदीन नाइब, जिन्हें फाइटर कहा जाता है अफगानिस्तान क्रिकेट में। राइटली सो भाई, गुलबदीन नाइब ने अपना करियर रिवर्स मोड में किया है। उनका क्रिकेटिंग करियर खत्म हो गया था लेकिन ही मेड अ कमबैक।
वो वापस आके उन्होंने जो है वो इंडिया के अगेंस्ट T20 सीरीज में 2 या 3 कंसेक्यूटिव हाफ सेंचुरी स्कोर की। एक मैच में तो आउट ऑफ नोवेयर इंडिया को जो है वो बहुत क्लोज लेके जाके मैच सुपर ओवर तक लेके गए। तो गुलबदीन नाइब भी फाइटर हैं अफगानिस्तान के लिए, तो आपने सरप्राइज नहीं होना अफगानिस्तान की टीम जब डीजे ब्रावो की सुपरविजन में वर्ल्ड कप में अच्छी बॉलिंग करेगी, क्योंकि डीजे ब्रावो का एक्सपीरियंस बहुत है और वो जाने जाते हैं अपनी बड़ी हिटिंग के लिए और अपनी डिसेप्टिव फास्ट बॉलिंग के लिए। अच्छी उनके पास वैरायटी है, बाउंसर स्लो बाउंसर अच्छा करते थे, चेंज ऑफ पेस अच्छा करते थे। तो कोई शक नहीं कि अफगानिस्तान की टीम डीजे ब्रावो के एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएगी।